हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताने वाला हूं। सुनिए, स्टैटिक्स का पार्ट है। इससे पहले मैं आपके सामने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप ITIP पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मैकेनिक्स के अंदर डायनेमिक्स और स्टैटिक्स दो पार्ट होते हैं, जिसमें डायनेमिक्स में हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एंड स्टैटिक्स की बात करी जाए तो वन बाय वन हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये वाला टॉपिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें वन बाय वन रिमेनिंग टॉपिक्स भी हम कराने वाले हैं। प्लस यहाँ पे स्पेस फोर्स पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियोज़ नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, ITIP पे भी आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले एक दुखद विषय है जिसके बारे में हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ कि हमारे यूट्यूब पे मात्र 23% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, 76% लोगों ने नहीं कर रखा है। ये बहुत ही दुखद विषय है। सुन, आप सभी से निवेदन है कि इतना मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं, सिर्फ एक छोटी सी अपेक्षा हम करते हैं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुन, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हमें मोमेंट के बारे में आइडिया होना आवश्यक है। वैसे हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है। कोई भी बॉडी जो कि मोमेंट करती है तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका फोर्स और जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम उसका मोमेंट निकाल रहे हैं, उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंट होता है। जैसे मान लीजिए फोर्स F लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, तो F डॉट डी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंट होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मोमेंट का मोमेंट होता है, मतलब F डॉट डी स्क्वायर, मतलब F डॉट डी तो होता ही है, साथ में D और कर दो, दैट इज F डॉट डी स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके मन में सवाल उठेगा, सर एक्चुअली होता क्या है? तो जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसके अगेंस्ट में उसको रोकने के लिए जो फोर्स काम करता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी कोई भी लीनियर मूव कर रही है, तो एक तरह से देखा जाए तो उस बॉडी का जो मास होता है वही उसको रोकने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा वो बॉडी मतलब इतना ज्यादा बॉडी वो मूव नहीं कर पाएगी, वो बहुत कम मूव करके रुक जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो मास उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके अगेंस्ट में जो काम करता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, राइट। तो वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है सुन F डॉट डी स्क्वायर, जहां पर डी जो होती है वो क्या होती है सुन, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम मोमेंट निकालते हैं। क्लियर है? बात करते हैं सुन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सुन, यहाँ पे एरिया की बात करी जाए तो हमारे पास फोर्स की जगह हम यहाँ पे एरिया यूज करेंगे। क्लियर है? द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस इज नॉन एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस एंड इट इज डिनोटेड बाय A डॉट डी स्क्वायर। अगर हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो एरिया की जगह हम भैया यहाँ पे मास यूज कर लेंगे। कहानी वो कि ये डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं सुन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द इंटीग्रेशन। सुन, इंटीग्रेशन के यूज करके भी हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये कोई बॉडी दे रखी है और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट लेके यहाँ पे चलेंगे और मान लीजिए इसका जो एरिया है वो D है और इसकी यहाँ पे x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y है और y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास x दे रखी है। तो सुन IXX मतलब x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा सुन, y स्क्वायर डी है, क्योंकि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एरिया। क्लियर है? दैट इज D है ना, वो हम ले लेंगे। फिर हमें देखो इसका हम निकालेंगे और देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो भी हमें रीजन निकालना उसकी यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, राइट। तो वो हमारे पास x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसी प्रकार से y एक्सिस की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका एरिया। सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। सुन, बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइड एक्सिस। सुन, न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस जो होती है वो एक्सिस जो कि सेंट्रोइड से पास होती है। सुन, आप बोलोगे सेंट्रोइड क्या होता है? सुन, इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने सेंट्रोइड के बारे में बताया था, जहां पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, राइट। उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे कहते हैं, मतलब वो पॉइंट जहां पर पूरा बॉडी का मास एक जगह आ जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, सेंट्रोइड होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सुन, यहाँ पे दो तीन थ्योरम है जो हम समझेंगे। सबसे पहली जो थ्योरम है वो है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सुन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया ए अबाउट द एक्सिस ए बी, मतलब इस एक्सिस ए बी के
अलोंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जहां पर इसका जी जो है वो क्या है स्टूडेंट, सेंट्रोइड है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है जी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारे पास क्या दे रखी है, एच दे रखी है। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइड एक्सिस लोकेटेड एट हाइट एच इज गिवन बाय, यहां पे अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका फार्मूला होता है सुन आई ए बी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। सुन आई जी जो होगा वो इस जी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है, एंड सुन यहां पे प्लस कर देंगे ए इंटू एच स्क्वायर, मतलब इस बॉडी का एरिया, और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारे पास यहां पे क्या होगा सुन, इस ए बी लाइन के पैरेलल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी कभी कभी कंसेप्ट जो कि आने वाली क्लासेस में हम यूज करेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना आवश्यक है। एक होता है सुन हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सुन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्लेन है या कोई बॉडी एक्स वाई एक्सिस में रखी हुई है और उसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पे क्या करना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सुन ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इट इज स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, वही एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे जैसे जेड एक्सिस होता है, तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एम आई ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। मतलब क्या करेंगे सुन, हम एक्स एक्सिस का यहाँ पे लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एंड दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है। इस पे भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी। भैया आप देखो ना कि ये एक्स एक्सिस इससे पास हो रहा है और वाई एक्सिस भी इससे पास हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास आई एक्स एक्स भी निकलेगा और आई वाई वाई भी निकलेगा। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और वाई एक्सिस के अबाउट भी हम यहाँ पे निकालेंगे। दोनों की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग होगी, पर एक अगर आपको पता है तो चूंकि ये कर्व हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो सिमेट्रिक है, तो हम उसको एक तरह से इसके हिसाब से उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना। बस एक्सिस को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं सुन यहाँ पे आई एक्स एक्स के बारे में ध्यान दीजिएगा ना, तो सुन आई एक्स एक्स जो कि मैं इंटीग्रेशन मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। आई एक्स एक्स तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई होती है एंड इनटू यहाँ पे क्या आएगा सुन डी, है ना। हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया लेके चलेंगे एंड डन पे आप फिर क्या करेंगे, लिमिट पुट करके इसका निकाल देंगे। तो मैं छोटा सा एरिया लेके चल रहा हूँ और हमारे पास जो बॉडी उसका एरिया यहाँ पे दे रखा है डी है ना, तो वाई स्क्वायर डी हो जाएगा। अब क्या करूंगा सुन यहाँ पे इसकी लिमिट लगाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जिससे मैं आपके सामने ले रहा हूँ एक छोटा सा एरिया जो कि एक प्रकार से यहाँ पे प्लेन स्ट्रिप है जो कि मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो सुन आप देखोगे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, जो कि सेंट्रोइड से पास हो रही है। तो आप देखोगे सुन ये स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है सुन, एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अल्टीमेटली वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, टोटल डिस्टेंस डी है और ये हमारे पास बीच का पॉइंट है। तो सुन यहां से और यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगा सुन, माइनस डी बाई टू से डी बाई टू यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो यार ये आएगा सुन माइनस डी बाई टू से डी बाई टू यहाँ पे हम ले लेंगे। क्लियर है? अब सुन क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं सुन डी ए के बारे में। तो चूंकि हम ये स्ट्रिप ले रहे हैं यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो बी है और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे डी वाई। तो सुन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डी वाई हो जाएगा। क्लियर है? तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस डी बाई टू से डी बाई टू और ये हो जाएगा सुन यहाँ पे वाई स्क्वायर और मैंने इसको ले लिया सुन बी डी वाई। क्लियर है? यहाँ पे एरिया ले सकता हूँ मैं। अब चूंकि ये हमारे पास वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करे तो ये इवन फंक्शन है, तो सुन ये ट्वाइस हो जाएगा। तो यार ये आएगा 2b एंड 0 से d बाई टू हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। बट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2b एंड ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 एंड ये आएगा 0 से d बाई टू, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा 2b बाई 3 और इसका क्यूब करेंगे तो सुनिए आएगा d क्यूब बाई 8, है ना, और 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास बी डी क्यूब बाय 12 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू, क्योंकि इसको से कैंसिल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सुनिए आई एक्स एक्स आया। अगर मैं बात करूंगा आई वाई वाई के बारे में तो भैया फर्क क्या होगा, है ना। भाई यहाँ पे ये जो डी बाई टू से डी बाई टू था, अब हमारे पास इसके बारे में बात करेंगे तो स्ट्रिप हमारे पास ये हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी माइनस बी बाई टू से बी बाई टू, है ना। और जब हम बात करेंगे यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेंगे इस प्रकार से, राइट, जब हम वाई एक्स के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे पास डी एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास डी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे डी वाई इंटू बी था, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास फर्क क्या हो, सुन बी डी हो गया और डी बी हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सुन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बी क्यूब अपॉन 12। सुन यहाँ पे क्या होगा इसकी
आई वाई वाई की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। हाँ, अगर बाई चांस यहाँ पे दोनों की साइज सेम होती है ना, जैसे ये भी हमारे पास डी होता है, ये भी हमारे पास डी होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना, फिर तो ये डी पावर 4 और डी पावर 4 हो जाता। क्लियर है? तो उस वाले केस में तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि कर्व हमारे पास सिमेट्रिक हो जाता है। क्लियर है? बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको इस कंसेप्ट से आप यहाँ पे करेंगे। अब सुन, यहाँ तक तो हम सीख लिए। अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये बोला जाए कि इस लाइन के पैरेलल आपको इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो भैया हम क्या करेंगे, इस आई एक्स एक्स जो कि जी के अबाउट हमारे पास अल्टीमेटली ये क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये आई जी है हमारे पास, है ना। सुन, ये भी एक प्रकार से आई जी है, बस ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट है और ये हमारे पास वाई एक्सिस के अबाउट है, राइट। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सुन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। सेम टू सेम बात है। अब हम क्या करेंगे सुन, इसके बेस के बारे में बात करेंगे। हम इसके अबाउट यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जहां पर वही सेम डी डिस्टेंस है, ये हमारे पास बी है। तो भैया क्या होगा सुन, ये अगर मैं ए बी लेके चल रहा हूं तो आई ए बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, आई जी प्लस यहां पे हमारे पास क्या होगा सुन, जो कि मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया था, वहां पे एरिया एंड सुन जो भी हमारे पास लाइक सेंट्रोइड से इसके डिस्टेंस जो है अल्टीमेटली डी है, तो ये डी बाई 2 होता है, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई 2 का होल स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। वैसे हम जानते हैं कि ये कंसेप्ट यहाँ पे होता है, एच जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, डी बाई 2 हो जाएगा। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाला है सुन, आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी डी क्यूब बाय 12, तो यार ये उठा के हम रख देंगे, है ना। तो ये आएगा हमारे पास बी डी क्यूब बाय 12 प्लस सुन यहाँ पे इसका जो एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, चूंकि इसकी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो बी इंटू डी आ जाएगा ना। तो यार ये आएगा हमारे पास बी डी एंड ये आएगा सुन डी स्क्वायर बाय 4, राइट। तो ये आएगा बी डी क्यूब बाय 12 प्लस ये आएगा सुन बी डी क्यूब बाय 4 एंड देन यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 3 और 1 4, आई थिंक ये हमारे पास आएगा सुन बी डी क्यूब बाय 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस सी डी के अलोंग की बात करूं तो सी डी के अलोंग में क्या हो जाएगा सुन, आई वाई वाई हो जाएगा, और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, एरिया इंटू बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहानी सेम टू सेम रहेगी, आंसर में क्या फर्क आएगा सुन, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अलोंग की बात करूं ना, दैट इज सी डी के अलोंग, है ना, सी डी के अलोंग की बात कर रहा हूँ ना। तो अगर उस वाले केस में हम बात करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या होगा, बस फर्क क्या होगा, सुन ये बी की जगह हमारे पास डी हो जाएगा और ये बी क्यूब बाय 3 आ जाएगा, बस ये कहानी हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एंड सुन यहाँ पे हम सर्कुलर एरिया की बात करते हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर एरिया दे रखा है तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ना। ये हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर एरिया दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जो है ये इसका क्या दे रखा है सुन, सेंटर दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, है ना, ये स्ट्रिप लेंगे जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है सुन, आर दे रखी है, और ये स्ट्रिप जो है वो डी आर, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो ऐसे केसेस में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट निकाल के यहाँ पे करेंगे। पर चूंकि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर में है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हमें यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सुन यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, तो हम जेड एक्सिस के अबाउट यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो कि आई जेड जेड के बराबर होगा, राइट। तो आई जेड जेड की बात करें यहाँ पे तो आई जेड जेड हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास यहाँ होगा अल्टीमेटली इस स्ट्रिप का जो हमारे पास लाइक यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तरह से देखा जाए डिस्टेंस कितनी है तो आर होगी, एंड सुन यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एरिया हो जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा आर स्क्वायर इंटू डी ए हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो ना। और हम जानते हैं कि इसका जो हमारे पास एरिया आता है वो क्या आता है भैया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, है ना, तो यार हम जानते हैं कि सुन यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आता है वो क्या आएगा, चूंकि हम इस स्ट्रिप को बहुत ही छोटा लेके चल रहे हैं, है ना, और बहुत ही छोटा लेके चल रहे हैं तो यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा सुन 2 पाई आर इंटू डी आर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी आर तो हमने लेंथ ले ली और यहाँ से इसकी पूरी देखो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर इस स्ट्रिप को मैं ऐसा कर दूँ ना, इस स्ट्रिप को मैं ऐसा कर दूँ तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो सर्कमफेरेंस हो जाएगी एंड यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो डी आर होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इसका एरिया आएगा। एक तरह से देखा जाए तो मैंने इसको लंबा स्ट्रिप ले लिया ना, तो इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर और ये आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर आ जाएगा, चूंकि हम आर की लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो सुन यहाँ पे आर की जो लिमिट होगी वो क्या लगेगी सुन, चूंकि तो हमने एक स्ट्रिप लिया पर हमें तो पूरा सर्कुलर डिस्क का निकालना, तो सर्कुलर डिस्क हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से आर तक जा रही है ना। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से आर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे तुम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुन ये 2 पाई तो बाहर निकाल लिया और ये आर क्यूब होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आर पावर 4/4 होगा, 0 से आर हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा पाई आर पावर 4 एंड यहाँ पे 4 है, तो सुनिए 2 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सुन, ये तो हमारे पास आई जेड जेड की वैल्यू आई, पर अगर हम बात करें कि आई जेड जेड जो होता है
वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से। तो बाई चांस अगर आपसे ये बोला जाए कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो भैया हमें जेड एक्सिस के बारे में पता हो गया, तो हम एक्स और वाई एक्सिस के बारे में भी यहाँ पे पता कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुन यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही यहाँ पे सिमेट्रिक, ये कर्व जो है दोनों के अबाउट सिमेट्रिक, एक तरह से बॉडी जो है वो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आई एक्स एक्स आएगा वो हमारे पास आई वाई वाई के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं आई एक्स एक्स और आई वाई की वाई वाई की जगह आई एक्स एक्स रख दूं, तो बेटा अगर देखेंगे तो आई जेड जेड जो आएगा, यहाँ पे मैं आई एक्स एक्स रख दूं तो एक तरह से देखा जाए तो ये 2 आई एक्स एक्स आ जाएगा। मतलब आई एक्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1/2 आई जेड जेड, और आई जेड जेड ये आ रहा है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पाई आर पावर 4, 2 है और बाई 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो आई वाई वाई की वैल्यू भी जो होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे होता है। अब देखा जाएगा क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं सुन, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और आपसे बोला जाए कि आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द बीसी, तो अल्टीमेटली अगर आपको इस बीसी के अबाउट निकालना है तो हम जानते हैं हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे जो भी हमारे पास एक स्ट्रिप लेंगे हम और उसका एरिया निकालेंगे एंड देन उसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, देन उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, इसका एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूँ आई बी सी के बारे में, तो सुन आई बी सी के बारे में होगा तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन, इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है। और इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए मैंने ये वाई मान लिया ना, वाई। क्लियर है। तो यार ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास डी ए। इसमें अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा ना, बहुत बड़ी स्ट्रिप नहीं लूंगा, इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा। तो अगर मैं ट्रायंगल में छोटी सी स्ट्रिप लूंगा तो मान के चलेगी इस प्रकार से स्ट्रिप होगी। क्लियर है भाई, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो अल्टीमेटली एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल जैसी ही यहाँ पे होगी, है ना। अब रेक्टेंगल में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो मैंने क्या मान ली सुन, डी वाई मान ली। अगर मुझे ये एक्स पता पड़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है। हमें ये दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास बेस दे रखा है वो बी दे रखा है। क्लियर है। तो हमें ये एक्स निकालना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज होती है। सुन इस ट्रायंगल की यहाँ से हाइट और इसकी जो हाइट है उन दोनों का रेशियो इसके बराबर होगा, है ना। तो सुन यहाँ पे अगर मैं टोटल हाइट लूँ तो यार टोटल हाइट हमारे पास क्या आ रही, एच आ रही, जो कि इस बड़े वाले ट्रायंगल की, और छोटे वाले ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो क्या आएगी सुन, टोटल हाइट में से इस वाई को माइनस करेंगे, दैट इज एच माइनस वाई हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है, और यहाँ से हमारे पास क्या होगी सुन, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि मुझे एरिया में यहाँ पे क्या चाहिए सुन, एरिया में ये डी वाई इंटू एक्स चाहिए, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सुन, बी एच माइनस वाई अपॉन एच। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और ये एक्स की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो सुन इसका जो डी ए आएगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, एक्स डी वाई हो जाएगा, दैट इज ये आएगा बी एच माइनस वाई अपॉन एच डी वाई। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे ना, तो यार ये आएगा वाई स्क्वायर एंड सुन ये आएगा बी एच माइनस वाई अपॉन एच डी वाई। और चूंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे चूंकि हमने ये स्ट्रिप मानी है ना, तो ये स्ट्रिप यहाँ से लेके ठेठ ऊपर तक जा सकती है ना। तो सुन यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे एक तरह से परपेंडिकुलर, वो हमारे पास एच आएगी। तो जीरो से लेके क्या चलेंगे सुन, एच लेके चलेंगे। तो यार यह हमारे पास आएगा जीरो से एच आ जाएगा। क्लियर है। तो यार यहाँ पे आप देखोगे तो बी बाय एच हो जाएगा, है ना, ये बाहर आ गया। एंड सुन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीरो से एच, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आएगा हमारे पास एच वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, डी वाई हो जाएगा। क्लियर। अगर आप देखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास बी बाय एच, इसका करेंगे तो एच वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई पावर 4/4, जीरो से एच आ जाएगा। तो सुन ये आएगा हमारे पास बी बाय एच, सुन ये आएगा एच पावर 4/3 माइनस एच पावर 4/4, बाकी तो जीरो हो जाएगा ना। सुनिए रखिए 4 3, तो ये एच पावर 4/12 हो जाएगा, है ना। 12 में एच एच कैंसल, तो ये आएगा बी एच क्यूब अपॉन 12 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सुन ये हमारे पास इसके बेस के अबाउट हमारे पास यहाँ पे क्या क्या सुन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब बात करते हैं कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस तो कैसे निकालेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे सुन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बोलता है सुन, कि जो भी हमारे पास बीसी का जो बीसी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस यहां से इसकी हाइट और एरिया का जो प्रोडक्ट है
है ना, वो हमारे पास इस प्रकार से लिखा जाता है और यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो हम क्या करेंगे, सुन हमने अभी BC का निकाला, यहाँ पे देखो ये हमारे पास होता है, तो BC का हमारे पास आ गया था सुन BH³ और हमें क्या निकालना है सुन, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है ना, एक तरह से देखा जाए तो एक्स एक्सिस है ना, जो कि इसके सेंट्रोइड से पास हो रही है ना। तो सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जो कि इसके सेंट्रोइड से पास होती है, राइट। तो इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो हमें आई एक्स एक तरह से निकालना है ना। प्लस यहाँ पे हम देखें तो सुन इसका जो एरिया है ना, तो एरिया हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास h दे रखी है और ये हमारे पास जो दे रखा है ये b दे रखा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा, दैट इज BH/2। और सुन यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होती है सेंट्रोइड एक्सिस से, वो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है सुन, h/3 होती है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये h/3 हो जाएगा, तो वो हमारे पास h/3 हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सुन, IXX की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज BH³/12 माइनस BH³ अपॉन यहाँ पे क्या होगा सुन, 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो बेटा ये 36 हो जाएगा, तो 12×3 36 BH³ माइनस 18 दूना 36 ये आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा BH³/36। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUTPG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स केयर पे हमारे कोर्सेज हैं और आप सभी से छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे आप कोर्सेज ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो स्टैटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।